वायुसेना के बाद अब नौसेना की भी पसंद बना राफेल। राफेल कर रहा है भारत पर कब्जा। भारत की तीनों सेनाएं हो रही हैं राफेल की कायल। भारतीय नौसेना में गरजेगा राफेल एम फाइटर जेट। अमेरिका को बुरी तरह हराया फ्रांस ने। दुनिया का ताकतवर जेट पड़ा राफेल के आगे फीका। नौसेना ने कहा राफेल के आगे कुछ नहीं F-18। नए साल में होगी मेगा डील, मुंह देखता रह गया अमेरिका। दोस्तों, इंडियन नेवी ने बहुत ही बड़ी खबर दी है, बहुत ही बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाया है। दोस्तों, आपको याद होगा हम लगातार भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर भारत फ्रांस और अमेरिका के F-18 और राफेल एम में से किसे जगह देगा इस पर खूब चर्चा कर रहे थे। साथ ही भारत लगातार ट्रायल भी कर रहा था। इसके बाद भी एक लंबे समय के बाद अब हमारी इंडियन नेवी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो किस एयरक्राफ्ट के साथ अपने INS विक्रांत के बेड़े को पूरा करेगा। वैसे सभी जगह ये माना जा रहा था कि भारत अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ जाएगा, पर अब भारतीय नौसेना ने खुलासा किया है कि INS विक्रांत के लिए भारत ने राफेल एम का चुनाव कर लिया है। अब फ्रांस के ऊपर है कि वो राफेल एम की डील कितने डॉलर में तय करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि राफेल एम का चुनाव क्यों किया गया। साथ ही कई सारे सवाल और खूबियों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, लंबे समय से भारत अपने INS विक्रांत के लिए सही एयरक्राफ्ट की खोज कर रहा है। दुनिया भर के एयरक्राफ्ट को चुनने का भारत को ऑफर आया, जिसके बाद ट्रायल के लिए भारत ने F-18 और राफेल एम को चुना। अब रेस इस दोनों में क्यों की गई थी, इसका कारण हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें F-18 की, तो इसकी सबसे जबरदस्त खूबी थी कि इसके विंग्स फोल्डेबल थे। वहीं दूसरी तरफ जो राफेल फाइटर जेट है, उसके रडार इतने कैपेबल हैं और उसकी विजुअल रेंज के साथ साथ उसकी एडवांस मिसाइलें, जिसके कारण ये दोनों कंपटीशन में थे। सबसे पहले इंडियन नेवी ने राफेल फाइटर जेट के टेस्ट किए, फिर अमेरिकन F-18 फाइटर जेट के टेस्ट किए। अब हमारी नौसेना ने सामने आकर राफेल एम को INS पर तैनात करने का ऐलान कर दिया है। इंडियन नेवी की तरफ से बीते साल की शुरुआत में दोनों जेट्स का ट्रायल किया गया। इस ट्रायल की एक ब्रीफ रिपोर्ट भारत के रक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है। दोनों फाइटर जेट्स को गोवा स्थित नौसेना के बेस INS हंसा पर टेस्ट किया गया था। दोस्तों, फ्रांस और भारत के रिश्ते इस डील के साथ नया मोड़ लेंगे, जिसमें दोनों ओर से रिश्तों की गहराई में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि पहले इंडियन एयरफोर्स ने अपनी नई स्क्वाड्रन के लिए राफेल को चुना था, तो अब इंडियन नेवी ने भी राफेल को तरजीह दी है। फ्रेंच मीडिया ने खुलासा किया है कि इस साल मार्च में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आएंगे तो दोनों देशों के बीच ये डील साइन हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि इस डील के लिए इंडियन नेवी ने अमेरिकी जेट F-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट किया। ये डील भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक मील का पत्थर करार दी जा रही है। और दोस्तों, ये फ्रांस और भारत के बीच इतनी बड़ी डील होने वाली है कि इस डील के तहत इंडियन नेवी ने 26 राफेल एम के लिए कई अरब डॉलर की डील के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन को पहले से ही इस बात पर भरोसा था कि भारतीय नौसेना की वॉरशिप INS विक्रांत के लिए राफेल को मंजूरी मिल सकती है। राफेल एम को अभी तक ग्रीस, इंडोनेशिया और UAE की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। खास बात तो यह है कि नेवी ने अमेरिकन जेट F-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट किया है। अब सवाल है कि राफेल को ही क्यों चुना गया। तो दोस्तों, इसका जवाब खुद इंडियन नेवी ने दिया है। दरअसल इंडियन नेवी का मानना है कि राफेल उसकी जरूरतों को कई ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। जैसे इंडियन नेवी अपने बेड़े को पुराने पड़ चुके रूस के 43 फाइटर जेट MiG-29K और MiG-29KUB को हटाना चाहती है। कई एयरक्राफ्ट का नाम नौसेना के दिमाग में था, लेकिन फाइनल रेस राफेल एम और F-18 के बीच थी। वहीं फ्रेंच नेवी के पास इस समय 240 राफेल एम जेट हैं। इन जेट्स को डसॉल्ट ने साल 1986 में बनाना शुरू किया था। वैसे तो दोनों ही जेट्स पहले ही एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं। ऐसे में दोनों जेट्स कैटोबार सिस्टम से लेस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फिट है। नौसेना के पास इस समय नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है और एक पुराना INS विक्रमादित्य भी है। विक्रमादित्य सोवियत संघ का Q क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका मॉडर्नाइजेशन भारत में किया गया। ये दोनों वॉरशिप स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब राफेल INS विक्रांत पर कहां बेस्ट बैठता है, इसके बारे में जाने तो कैटोबार सिस्टम से लेस कैरियर पर फाइटर जेट अरेस्टेड लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टोबार से लेस कैरियर पर अरेस्टिंग गियर्स तो होते हैं, लेकिन कैटापुल्ट्स न होने की वजह से जेट्स को सीमित जगह पर टेक ऑफ करने में खासी मुश्किलें होती हैं। कैटापुल्ट्स का मतलब होता है गुलेल की तरह एयरक्राफ्ट को जोर से छोड़ना, जिससे वो ज्यादा ऊंचाई पर जा सके। साथ ही स्काई जंप की मदद से दोनों कैरियर पर जेट टेक ऑफ कर पाते हैं। राफेल एम ने यहीं पर बाजी मारी।
साथ ही इसकी दूसरी जबरदस्त खूबी ये रही कि राफेल एम ने कुछ दिन पहले ही अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर कई तरह के मैनवर्स को सक्सेसफुली अंजाम दिया। सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों ही एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार यानी कि ऐसा रडार से लैस हैं। राफेल एम में 2BE2 डबल ए रडार फिट है। यह रडार हवा, समुद्र और जमीन पर टारगेट को स्कैन और ट्रैक कर सकता है। इसलिए राफेल एम अपनी विजुअल रेंज की वजह से सुपर हॉर्नेट पर भारी पड़ता है। इसके साथ ही सुपर हॉर्नेट जहां सिर्फ 25,000 फीट तक ही कारगर है, तो राफेल एम 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर अगर राफेल चाहे तो सुपर स्पीड से और ऊंचाई हासिल कर सकता है। साथ ही राफेल एम में मीटियोर मिसाइल फिट की गई है और इसकी वजह से F-18 इसके आगे फीका लगने लगता है। राफेल की रेंज हालांकि इस पर फिट हथियारों पर निर्भर करती है। अब दोस्तों, भारत की वायुसेना के बाद नौसेना में भी राफेल का चक्का चलने लगा। इसलिए चीन पर यह बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में जब LAC पर विवाद हुआ था तो उसके कुछ दिन बाद भारत की वायुसेना को अपना आखिरी राफेल फ्रांस से मिला। राफेल के आखिरी विमान को भारत आता देख चीन की हवाइयां उड़ गई और अब नए साल पर फिर से भारत का राफेल को चुनना चीन की घबराहट को बढ़ा देगा। वैसे दोस्तों, क्या आप भी भारतीय नौसेना के राफेल एम के साथ जाने के फैसले से खुश हैं? तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।